आयुधा रेडियो 90.8 एफएम से मैं आरजे सुजाता। और जैसा कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं शक्ति, और शक्ति प्रोग्राम के तहत आज मैंने एक महिला को चुना है जिनसे हम उनकी कहानी जानेंगे कि उनकी कहानी क्या रही है, उनके सपने को पूरा करने में उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं उन महिला की ओर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं हमें। जी, मैं दीपाली मौर्य। कहाँ से हैं दीपाली जी आप? मैं अयोध्या से हूँ और मैं अभी तो फ़िलहाल इधर ट्रीवी क्लिनिक में पोस्टेड हूँ एज अ क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर। आप आज क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर हैं, तो हमें आप बताएं कि आपको यहाँ तक पहुँचने में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, और आप अगर सपोर्ट के तौर पर देखा जाए तो आपकी लाइफ में कितने लोग सपोर्टिव रहे हैं, और आप बाकी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, उनके पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी। आप इस मकाम पर पहुंची हैं, अपने सपनों को पूरा किया है, तो आप अपनी पूरी कहानी हमारे साथ शेयर करें। जी, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार करना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि मेरी मोटिवेशनल स्टोरी के पीछे सबसे पहला डिवोशन जो जाता है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है, जो कि भगवान की दया से वो मुझे इतने अच्छे मिले, इतने सपोर्टिव मिले कि आज तक कभी उन्होंने जो है मुझे पुल आउट नहीं किया, कभी पीछे मेरा पैर पकड़ के नहीं खींचा। बहुत उनके कान भरे गए कि हाँ, नहीं आपकी बेटी है, ऐसा है, वैसा है, गलत संगति में पड़ेगी, गलत होगा उसके साथ या वो खुद गलत हो सकती है। लेकिन हाँ, मैं थैंकफुल हूँ उनकी कि हाँ, उनका कभी जो है माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ और वो मेरे ऊपर पूरे विश्वास के साथ में मुझे आगे बढ़ाया और पूरी तरह से मुझे सपोर्ट किया हर एक मैटर में, वो चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, मतलब कोई भी मैटर हो, उन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। और आफ्टर मैरिज थैंकफुली मेरे को मेरे हस्बैंड ऐसे मिले कि जिसके वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच पाई हूँ, क्योंकि आफ्टर एजुकेशन मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर करियर बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है हर एक लेडीज़ के लिए, ठीक है। मतलब एक होता है कि कभी कभी सब लेडीज़ का होता है कि चलो माँ बाप सपोर्टिव मिल गए, आपने एक जो एजुकेशन चाहा था अपनी लाइफ में वो कंप्लीट कर लिया, वो हो गया। लेकिन अब रही बात करियर की, तो करियर अगर आप बिल्डअप कर रहे हैं तो आपका जो पार्टनर है मेरे ख्याल से वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसको होना चाहिए कि वो आपका बिल्कुल सपोर्ट करे। तो मैं सेकंड डिवोशन जो देना चाहूँगी वो अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी। जैसे शुरुआत करते हैं पेरेंट्स की, कि आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे, बहुत उनके कान भरे गए, फिर भी उनका माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ। तो ऐसी क्या इमोशनल हो की कहानी या मोटिवेशनल कोई स्टोरी हो जो आपके जहन में हो इस वक्त, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे मैंने ग्रेजुएशन तो अपना सॉरी जो 12th लेवल की एजुकेशन होती है वो मैंने अयोध्या से ही की। मतलब जैसे तैसे मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, मतलब ऐसा कुछ नहीं मैं बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा या कुछ ऐसा। जो भी लेडीज़ के लिए इनिशियली गवर्नमेंट स्कूल होता है, गर्ल्स स्कूल्स होते हैं, मैंने उनसे पढ़ाई की। लेकिन बाद में जब मुझे लगा नहीं, मुझे बाहर निकलना चाहिए और शायद मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, और मैंने इसके लिए अपने पेरेंट्स को बोला, तो पेरेंट्स भी शायद लोगों के दबाव में आके झिझक रहे थे कि नहीं मे बी शायद अच्छा ना कर पाए, या मे बी कुछ गलत हो इसके साथ, या मान लो मैं अच्छी हूँ लेकिन लोग गलत मिल जाए मुझे तो कैसा होगा। और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिनकी वजह से हमेशा टाइम टू टाइम उनको बोला गया कि नहीं ऐसा नहीं है, मत करो मत करो। लेकिन उन्होंने मुझे बिलीव करके फिर अलग सिटी में भेजा पढ़ने के लिए। वहाँ से मेरी करियर की, या मैं बोल सकती हूँ मेरी अच्छी ज़िंदगी की एक शुरुआत हुई। वहाँ पे मुझे अच्छे दोस्त मिले, अच्छे फैकल्टीज़ मिले, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। अच्छा, तो आपने आगे ग्रेजुएशन वगैरह की पढ़ाई अलग अदर सिटी में की अदर है? सिटी में किया कौन सी है, सिटी है वो? वो लखनऊ है। लखनऊ मैंने अपना ग्रेजुएशन एज अ बी फार्म लखनऊ में किया। देन मैंने बरेली से जो है अपना मास्टर्स किया। उसके बाद मैं पुणे शिफ्ट हो गई आफ्टर मैरिज। पुणे में मैंने कुछ टाइम तक जो है एज अ फैकल्टी काम किया, और देन उसके बाद मैंने जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे मदर फादर ने मेरे लिए इतना किया है और अभी उनका जो टाइम चल रहा है वो बैड चल रहा है ड्यू टू द कुछ सम मेडिकल कंडीशन। तो मैं अभी यहाँ शिफ्ट हो गई और मुझे यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं यहाँ पे अभी हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर भी आपका ससुराल भी है यहीं पर? ससुराल मैं नहीं बोल सकती हूँ यहाँ पे, ससुराल मेरा बस्ती में है, लेकिन अभी मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ नहीं है, तो फिर हम यहीं पे अभी हो शिफ्ट अच्छा, हो गए हैं पूरी तरह से।
तो ग्रेजुएशन के बाद आपकी शादी कर दी गई, तब आप जॉब नहीं करती थी? मास्टर्स के बाद में शादी कर दी गई थी, फिर मैं जॉब नहीं करती थी उस समय। फिर मेरे को पूरा एक्सप्लोर करना पड़ा, वो अपने हस्बैंड के साथ में ही करना पड़ा। तो जब आप ससुराल गई तो आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ होंगे, बाकी और भी ससुराल में रिलेटिव होंगे, तो आपने कैसे कहा? अपने हस्बैंड से कहा ही होगा कि मैं आगे भी कुछ करना चाहती हूँ, तो क्या वो सिनेरियो था? पूरे घर का माहौल कैसा रहा? वो सिनारियो मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे मेरे मतलब मेरा एक गुड लक था कि मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे मिले, लेकिन वही कहते हैं ना कि रिलेटिव्स जो होते हैं वो एक तरह की जो है पॉइज़न का काम करते हैं ना, स्लो पॉइज़न। कि हाँ, लोग अगर अच्छा भी सोच रहे हैं तो भी थोड़ा सा उनको डाइवर्ट करते हैं तो दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है, नहीं बहू है, घर संभालना उसका प्रायोरिटी है, फिर आपको कैसे देखेगी, आपका क्या होगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। लेकिन हाँ, मैंने उनको बिलीव दिलाया कि जो है अगर मैं जॉब करूँगी तो भी मैं आपका उतना ही काम करूँगी। मतलब एक वो विश्वास जो होता है पैदा करना, वो मैंने उनके अंदर पैदा किया। और मैंने उनसे एक टाइम पीरियड मांगा कि आप मुझे इतने टाइम के लिए कर दो, दे दो मोहलत कि हाँ, अगर आपको इसमें कोई शिकायत मिलेगी देन मैं छोड़ दूँगी। तो मैंने उसका मौका नहीं दिया उनको शिकायत का, और थैंकफुली कि जो है उन्हें भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुझे नहीं करना चाहिए। आपने तो घर और बाहर दोनों बहुत दोनों बाकायदे से दोनों संभाला। मैंने मैनेज किया, कैसे भी किया, लेकिन अब तो वो मैनेज करते-करते आदत हो गई है। अच्छा, तो आप शादी के बाद ही पुणे शिफ्ट हुई थी? तो हस्बैंड भी आपके साथ शिफ्ट हुए थे कि आप अकेली थी? नहीं, उस समय तो हस्बैंड के साथ में ही थी, क्योंकि आफ्टर मास्टर्स मेरी इमीडिएट शादी हो गई थी। तो मेरे का मतलब कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने का या कुछ ऐसा जॉब का कुछ ये सीन नहीं बन पाया था कि मैं ट्राई करूँ कुछ ऐसा। तो आप अपने जहाँ-जहाँ अभी शादी के बाद घूमी हैं, अपने हस्बैंड के साथ, अपने आपके हस्बैंड साथ में रहे हैं। लेकिन आपने ये बात खुल के कहा अपने हस्बैंड से कि आपको आगे कुछ करना है। करना है, एग्ज़ैक्टली। मैंने उनको मतलब हस्बैंड को मोटिवेट करने के लिए मुझे नहीं लगा, लेकिन हाँ, इन-लॉज़ को थोड़ा-सा करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा कि हाँ, नहीं मुझे निकलना है बाहर, मुझे कुछ करना है। क्योंकि मैं बहुत बहुत पिछड़े गाँव से आती हूँ, मतलब बस्ती में बहुत पीछे गाँव है, मैं वहाँ से आती हूँ। फिर वहाँ से मतलब सबको कन्विंस करना और बाहर जाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और ऐसी ज़िंदगी पाना बहुत मुश्किल था। देखिए, आप ये कहें कि आप लकी हैं इस मामले में, ये भगवान का गुज़ार करती हैं, भगवान को शुक्र करती हैं कि आप इस मकाम पर पहुँची, सभी लोग सपोर्टिव मिले। बहुत सारे ऐसी लेडीज़ हैं कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है और वो करना बहुत कुछ चाहती हैं, बहुत स्ट्रगल करती हैं, उसके बाद कोई-कोई महिलाएँ पहुँच भी जाती हैं उस मकाम पर अपने। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट नहीं करते, ऐसे हस्बैंड हैं जो सपोर्ट नहीं करते, तो उनको आप अपने तरीके से क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए अगर आपके पेरेंट्स या आपके मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को प्रूव करिए कि कैसे आप उनको कन्विंस करते हो। जैसे हर किसी की प्रायोरिटीज़ अलग-अलग होती हैं। जैसे आपके मदर फादर को आपसे क्या चाहिए आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। तो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे प्लीज़ इतना टाइम दे दीजिए, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊँगी या दिखाऊँगा, जो भी होगा। तो मुझे लगता है अगर आपके अंदर चाह है तो राह भी मिल ही जाएगी आपको। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने आप को मोटिवेट करके उस पे फ़ोकस करके काम करिए। और सामने वाला अगर आपका फादर है या आपका ब्लड रिलेशन है या आपके हस्बैंड हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपके लिए उनके लिए प्यार होगा। तो वो एक एक दायरे के बाद में आपसे बिल्कुल मतलब वो भी जैसे एक होता है ना कि हाँ, आपसे कन्विंस होने के बाद में फिर आपका सपोर्ट करने लग जाएँगे। लेकिन थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, खुद के ऊपर, उनके ऊपर, कि आप उनसे क्या चाहते हो, वो आपसे क्या चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे कि यहाँ पे हो रहा है कि हर चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, सब बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है और लड़कियाँ हर फ़ील्ड में अपना परचम लहरा रही हैं। वो चाहे वो छोटे तबके की हों, चाहे अपर लेवल की हों, हर लड़की घर से बाहर जा रही है और हर फ़ील्ड में आज़मा रही है और सफलता भी हासिल कर रही है। आज लड़कियों का नाम है कहीं लड़कों से ज़्यादा। लेकिन अगर फ़र्क की बात की जाए दीपाली जी, तो बचपन से ही अगर हम एम्पावरमेंट्स की बात करते हैं, तो बचपन से ही अगर एम्पावरमेंट्स बच्चों में भरें, ख़ासकर लड़कियों में, और वो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बन जाती है, तो क्या एक होना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए?
देखिए, मेरे ख़्याल से तो यहाँ अगर बचपन से बात करती हूँ, तो बचपन तो अगर देखा जाए तो बेसिकली ये पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट करो कि वो पढ़ाई में ही अच्छा हो। आप उससे ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो गेम में अच्छा हो, वो ड्राइंग में अच्छा हो, मतलब आप उसके स्किल्स को पहचानो और वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, उस पे डिफ़रेंशिएट किए बिना उसको उस पे फ़ोकस करवाओ कि जो उसमें बेटर है, वो जो स्किल्स उसके अंदर है, वो उस पे अगर बेटरली काम करेगा तो फिर मुझे लगता है वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा और इन फ्यूचर आप उससे अपना नाम कमा सकते हो या आपका नाम कर सकता है, वो लड़की हो या लड़का हो। बिल्कुल, तो वो फ़र्क बचपन से ही वो नज़रअंदाज एग्ज़ैक्टली, करना वो पड़ेगा। नज़रअंदाज करना पड़ेगा और अपने बच्चे की एबिलिटी को आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, वो जो कर सकता है या कर सकती है, मुझे उस पे फ़ोकस करना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो दीपाली जी, हमें आप ये बताएँ कि शक्ति प्रोग्राम के तहत जितने भी हमारे श्रोता शक्ति प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उसके तहत आपने जितना अनुभव किया है, आपके पास जितना एक्सपीरियंस है, वुमेन शक्ति को लेकर एक महिला के अंदर एक शक्ति ही तो है, जिसे हम वुमेन एम्पावरमेंट्स कहते हैं कि महिला भी अगर पावर में आए तो बहुत कुछ कर सकती है, ज़िम्मेदारी के साथ। तो इस पर आप क्या कहेंगी? मैं इस पर ये कहूँगी कि जैसे हमारे घर में महिलाएं होती हैं, जैसे फादर एक अलग रिश्ता होता है अपनी बच्ची के साथ में। मैं चाहती हूँ कि वो जो सेम रिश्ता फादर और डॉटर का होता है, वो सेम रिश्ता मदर का भी हो। क्या है कि मदर्स, मैंने हमेशा ये देखा है, मदर्स का प्रेफ़रेंस होता है सन को ज़्यादा देती हैं, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा-सा डाइवर्टेड करना चाहूँगी कि ये जो मदर्स होती हैं वो इक्वालिटी रखें अपनी डॉटर्स में भी, और जैसे कि आप एक मदर हो, इन फ्यूचर वो भी किसी की मदर होगी, तो मैं ये चाहूँगी कि आप उसको मोटिवेट करिए और जैसा आपने जिया है, आप ये सोचिए उससे बेटर वो जिए लाइफ़। तो मैं इस डिफरेंशिएट के लिए मैं मदर्स को थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, थोड़ा-सा वो मोल्ड डाउन हो जाएँ अपने डॉटर्स के लिए भी। और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो?